हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। इस चैनल में मैं डीप क्वेश्चंस से रिलेटेड आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती हूं। डीप लाइफ के क्वेश्चंस हो या फिर पास्ट लाइफ कर्मा के क्वेश्चंस हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे डीप टॉपिक्स। ओके, तो अगर आप वैसे वीडियोस पसंद करते हैं एंड इफ़ यू फील रेजोनेटेड विद माई रीडिंग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आप कितने फेमस एंड सक्सेसफुल बनने के लिए इस दुनिया में आए हो। इस जन्म में आपको कितना अट्रैक्ट करना है वेल्थ एंड फेम। ओके, एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो क्या स्टेप्स है जो आपको लेनी चाहिए सो दैट यू कैन अलाइन योर सेल्फ टू दैट वाइब्रेशन, जिसमें आप हर चीज़, हर वो पॉजिटिव चीज़, वो सक्सेस, अबंडेंस एट्सेट्रा अट्रैक्ट कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। फील फ्री टू टेक एज मच टाइम एज यू नीड। एंड जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो रहा है, मेक श्योर वो इंट्यूशन हो, ना कि इमेजेस सिर्फ देख के आंखों से अट्रैक्शन फील होना। ओके, तो इंट्यूशन से आप चूज़ कीजिए जो भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे अट्रैक्टेड फील हो रहा हो इंट्यूटिवली। नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में कितना फेमस एंड सक्सेसफुल होने के लिए आए हो एंड व्हाट आर द स्टेप्स जिससे आप अलाइन कर सको खुद को। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आप कितना सक्सेसफुल होगे। ये कार्ड्स प्री शफल्ड है। सो फर्स्ट हमारे पास है मिल्क, सेकंड है हमारे पास बुक, थर्ड है हमारे पास द वर्ल्ड, फोर्थ है हमारे पास द सन। ओके, तो विदाउट अ डाउट आप बहुत ज़्यादा रिच एंड सक्सेसफुल बनने के लिए इस दुनिया में आए हो। इस जन्म में आपको काफ़ी सारे रिचेस एंड काफ़ी सारा सक्सेस मिलना है, काफ़ी सारा नेम एंड फेम आपका होना है। सिर्फ पैसा ही नहीं, लोग आपको जानेंगे, आपको दूर दूर तक लोग जानेंगे। आप में इतनी काबिलियत है कि आप कुछ डॉक्टर्स जैसे बहुत फेमस होते हैं, सिटी में सबको पता होता है कि ये कौन है, स्टेट में सबको पता होता है कि ये कौन है, ये डॉक्टर। तो उतना ज़्यादा फेम एंड मोस्टली आपका फेम थ्रू कनेक्शंस बढ़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन हो जाओ, खुद का कुछ बिजनेस खोलो एंड वो बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा प्रोफेशन चूज कर लो कि यू आर सो गुड विद इट कि अपने ही स्टेट से नहीं बल्कि बाकी के स्टेट से ही क्लाइंट्स आपके आ रहे हैं, पेशेंट्स आपके आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत पॉपुलर होने वाले हो, जैसे कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जैसे वो कौन है, फिजिक्स वाला है ना, वो ही इज़ अ टीचर एंड ग्लोबली लोगों को पता है फिजिक्स वाला के बारे में। तो वैसे कुछ एक पर्सन जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा इन अ 1-to-1 मैनर, आप वैसे काइंड ऑफ इंसान होने वाले हो। आप में क्रिएटिव एक साइड भी है जिसको आपको नर्चर करना है, जिसको आपको दबाने नहीं देना है। तो प्लीज़ उस क्रिएटिव साइड को भी नर्चर करो एंड उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड आई डू फील या यू विल बी अ वेरी पावरफुल फिगर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के लोग होते हैं। स्कूल के सिनेरियो में देख लेते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो कैसे हैं या कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट कुछ टीचर एकदम पॉपुलर होते हैं, हमें बहुत पसंद होता है उनका क्लासेस अटेंड करना। वो ऐसे इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि मज़ा आ जाता है पढ़ते पढ़ते, एंड दे आर जस्ट सो पॉपुलर विद एवरीवन। तो आप वैसे एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आए हो। यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट हु विल बी लव्ड बाय एवरीवन, जिसको सबका प्यार मिलेगा, जिसको सबकी पॉपुलैरिटी मिलेगी, जिसकी बातों से या फिर एक्शन से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड उसी के थ्रू यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में भरपूर पैसा होगा, इतना पैसा होगा, आई एम टेलिंग यू, कि आप आराम से लोगों को थाउजेंड्स में दान में दे सको। उतने ज़्यादा कोई गरीब इंसान हज़ार रुपए, लाखों रुपए लोगों को दान में नहीं दे सकता ना, बट यू विल बिकम सो रिच, सो अबंडेंट कि आप उतना सारा पैसा लोगों को आराम से दान में दे सको। ओके, एंड पैसा आपका रहेगा। बहुत लोगों का होता है कि हाथ से पैसा निकल जाता है, तो पैसा आपका रहेगा। दीज ऑल थिंग्स आर मेंट टू बी इन योर लाइफ। तो अगर आप ऑलरेडी इससे
अलाइंड हो, इस एनर्जी से अलाइंड हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर नहीं हो तो हम रीडिंग के दूसरे पार्ट में आते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक। फर्स्ट है 10 ऑफ कप्स, सेकंड है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है हमारा 5 ऑफ wands, सॉरी swords, नेक्स्ट है 3 ऑफ swords, एंड लास्टली है हमारा 4 ऑफ swords। ग्रेट, 3 4 5 ऑफ swords, अलाइनमेंट। ओके, तो पहली चीज़ आपको जो करनी है, ग्रुप नंबर 1, वो रीडिंग में पहले भी आया था कि अपने क्रिएटिव साइड को फ्लो करने से मत रोकना। भले आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर बस हॉबी ही है आपका सिंगिंग, तो जो भी वो चीज़ है जो आपको इंस्पायर करता है एंड खुशी देता है, उस चीज़ को रेगुलरली टेकअप करो। उससे क्या होता है, हमारा सोल खुश रहता है, एंड भले ही वो हमारा लाइफ पर्पस हो ना हो, भले ही वो, सॉरी नॉट लाइफ पर्पस, भले ही वो हमारा मेन प्रोफेशन हो ना हो, वो हमें इतना ज़्यादा प्योरीफाई एंड एनर्जाइज कर देता है कि हमें हाई वाइब्रेशन पे लेके जाता है, एंड उससे हम प्रॉपर चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए बनी हुई हैं, उसको आराम से अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो फर्स्टली तो आपको अपने क्रिएटिव साइड को देखना है। दूसरा, आपको खुद के ट्रू सेल्फ को दिखाने से नहीं रोकना है। नो मैटर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लगे, आगे बढ़ के वो चीज़ करो। आपको रिस्क टेकर बनना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंट्रोवर्टेड हो एंड आपको ऑफिस में जाके लोगों से बात करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर स्कूल में जाके लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं है, तो योर गाइड्स आर एनकरेजिंग यू कि आप जाके बात करो। बिकॉज आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक कनेक्शंस फॉर्म नहीं होगा, एंड जब तक कनेक्शंस फॉर्म नहीं होगा आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा पाओगे। सो यू आर मेंट टू शो योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स, यू आर मेंट टू फॉर्म कनेक्शंस। अगर आपको रियल लाइफ में कनेक्शंस बनाने में डिफिकल्टी लगती है तो वर्चुअल कनेक्शंस बनाओ, ऑनलाइन सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, लोगों को टेक्स्ट करो खुद से। कम्युनिकेशन इज़ वेरी नीडेड इन योर लाइफ, तो आगे बढ़ के कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उससे काफ़ी सारे रास्ते ओपन अप आपके हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट किया एंड थ्रू द प्रोसेस आपने उनको कुछ चीज़ को लेके हेल्प किया, वो उस चीज़ को याद रखेंगे, एंड इन द फ्यूचर जब आपको किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी तो यू विल सी कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत टाइम, जब मैं टैरो रीडिंग पर्सनल रीडिंग्स लेती थी, मैंने बहुत टाइम बहुत सारे लोगों का फ्री में रीडिंग किया। आई डेंट टेक मनी फ्रॉम देम, क्योंकि मुझे जब इंट्यूटिवली लगता है कि नहीं मुझे इससे नहीं लेना चाहिए, तब मैं नहीं लेती हूँ। तो सेल्फलेस सर्विस किया मैंने। इन रिटर्न उन लोगों से मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया, या फिर इन रिटर्न उन लोगों ने कभी कभी मेरी हेल्प की, या फिर कुछ अलग अलग क्लाइंट्स वो लोग मेरे लिए लेके आए जिसके थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो नो दैट कि वो तब तक नहीं होगा जब तक आप आगे बढ़ के कम्युनिकेट ना करो लोगों से। जैसे मैंने अभी पर्सनल रीडिंग्स लेना बंद कर दिया, तो मेरा कम्युनिकेशन ज़ीरो है, मैं सिर्फ खुद में रहती हूँ, तो मेरा ग्रोथ भी उस एरिया में स्टॉप हो गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ यू नीड टू कम्युनिकेट मोर, तभी जाके आपके काफ़ी सारे चैनल्स ओपन अप होंगे, काफ़ी सारे लिंक्स ऐसे बनेंगे विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज इन योर फ्यूचर एज वेल। तीसरी चीज़ है जो आपको करनी है, ऐसे लोगों का एडवाइसेस लेना बंद करो जो कि खुद एक नेगेटिव स्टेट में है। आई फील कि आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं, एक्चुअली में दे आर नो वन। या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात अगर देख लें, हम लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने उस बुक को अपने आप में ऑब्जॉर्व किया, उस बुक में जो जो चीज़ें लिखी थी उस चीज़ को फॉलो किया। ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना। तो आसपास आई फील कि आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं हु कैन आइदर नोइंगली या फिर अननोइंगली मिसगाइड यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो लोगों से एडवाइस लेना आप बंद करना। यू नो कि आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एकदम सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो जब भी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसो, जस्ट प्रे टू योर हायर सेल्फ, प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड टेल देम कि मुझे इस चीज़ का हेल्प चाहिए। आपको जर्नलिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए डेली। आई एम रियली फीलिंग इट। डेली जर्नलिंग करो, रात को सोने से पहले 2-3 लाइंस बस लिखो कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुए, या फिर आपने क्या लेसन सीखा आज, या फिर क्या कठिनाई हुई एंड उस चीज़ को आपने कैसे पार किया। एंड जस्ट राइट इट कि प्लीज़ माई स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी विथ माई लाइफ, मेरे लाइफ को अलाइन करो ताकि मैं फेमस एंड रिच हो सकूँ, बिकॉज वो मेरी किस्मत में है। ओके, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स फुली सपोर्ट करेंगे, आपको आपका हायर सेल्फ फुली सपोर्ट करेगा, तो उनसे हेल्प मांगना है। एंड
ट्रस्ट मी, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं दे डू कीप मेडिटेशन इन देयर डेली लाइफ, बिकॉज उसके बिना क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अब किसी भी बड़े इंसान को पकड़ लो, वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन डेली करता है। तो यू आर बीइंग एनकरेज्ड बाय योर हायर सेल्फ कि आप डेली मेडिटेशन को करो, 5 मिनट एटलीस्ट शांत बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश करो, एंड यू विल सी कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, एंड योर हायर सेल्फ विल बी एबल टू अलाइन यू इन अ डायरेक्शन कि आप इतने सारे पॉजिटिव चीज़ें, इतना सारा अबंडेंस एंड सक्सेस अट्रैक्ट कर पाओ। विदाउट दैट उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है आपको हेल्प करना। एंड लास्ट चीज़ जो आपको करनी है ताकि आप इस वाइब्रेशन में खुद को ला सको इज़ किसी के साथ कुछ खराब नहीं करना है आपको, भले ही थॉट्स में हो या फिर भले ही एक्शंस में हो। तो नो मैटर सामने वाला आपके साथ कुछ भी क्यों ना करे, कितना भी बदला ले या फिर कुछ भी खराब क्यों ना करे, आपको बदला नहीं लेना है, आपको टिट फॉर टैट नहीं करना है, यूनिवर्स पे छोड़ना है। यूनिवर्स उसको उसका कर्मा देगा। कौन अपने कर्मा से भाग सकता है? कोई नहीं भाग सकता, है ना। बट अगर आप किसी के लिए खराब कुछ करो तो वो आपके सक्सेस में आपको हिंडर कर देगा। बिकॉज सी, इतना सारा सक्सेस एंड अबंडेंस लोग तभी अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने लाइफ में जब वो उस वाइब्रेशन में होते हैं। एंड उस हाई वाइब्रेशन में जाने के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं, अलग अलग एडवाइसेस होती हैं। एंड ये सब स्पेसिफिक एडवाइसेस आपके लिए है। कुछ कुछ एडवाइसेस का रीज़न भी मैं चैनल कर पाती हूँ, कुछ कुछ का कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, बट नो दैट इट्स ऑल डिवाइनली गाइडेड। एंड ये सब चीज़ें वही हैं जो कि आपको करनी चाहिए, विच विल हेल्प यू टेक यू हायर इन टू दैट वाइब्रेशन, जिसमें आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आपका आ रहा है, तो वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर गूगल करो वो कैसे करना है, एंड उसको डेली लाइफ में टेकअप करो। नो दैट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू शिफ्ट योर एनर्जी एंड शिफ्ट योर वाइब्रेशन इन टू अ हायर लेवल, ताकि आप ये सब चीज़ें आराम से अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर विद देम। That will be so good. Okay, so thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप कितना फेमस एंड सक्सेसफुल बनने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो। एंड वी विल ऑल्सो सी कि कैसे क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए आपको, सो दैट यू कैन बी अलाइन टू दैट वाइब्रेशन एंड उन चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट आप कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है द डार्क, सेकेंड है हमारे पास बिलोंगिंग, थर्ड है हमारे पास जस्टिस। टैरो कार्ड्स में हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ कप्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, टेम्परेंस, and lastly ace of pentacles. Okay, right. Okay, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अपना जो मेन प्रोफेशन है ना आपका, मैक्सिमम आप लोग अपने सोल पर्पस से अलाइंड नहीं हो, या फिर फ्यूचर में अगर आपने वाइज डिसीजंस लिया एंड जिद पे अड़े रहे कि नहीं मुझे अपने सोल पर्पस पे ही जाना है, देन ओनली आप अपने सोल पर्पस को अपने मेन प्रोफेशन में ला सकोगे, वरना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए, बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर या फिर पेरेंट्स का प्रेशर या फिर जस्ट डिफरेंट साइड में चले जाना। व्हाट आई फील इज़ दैट कि आपका जो मैं सोल पर्पस के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू योर फेम एंड सक्सेस। तो पहले मैं थोड़ा सा इस बात को लेके बोल लेती हूँ। तो आपका जो सोल पर्पस है ना, आई फील कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट, समथिंग रिलेटेड टू एसोटेरिज्म। ओके, हिडन चीज़ों का नॉलेज, डार्क चीज़ों का नॉलेज, जैसे टैरो रीडिंग हो गया, जैसे तंत्रा हो गया, जैसे योगा हो गया, क्रिया योगा, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें, न्यूमरोलॉजी एट्सेट्रा। ओके, बट आई डू फील कि मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोग या तो अभी के ज़माने में इसको एज योर मेन प्रोफेशन ले नहीं सकते हो, या फिर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स आप ड्रिफ्ट हो गए हो। ओके, तो ये एज मेन प्रोफेशन होना काफ़ी मुश्किल है आपके लाइफ में, बट आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस, तभी जाके आपके पास ना बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम आएगा
थ्रू योर मेन प्रोफेशन। तो भले ही आप एक ऑकल्टिस्ट ना बनो, भले ही आप एक टैरो रीडर प्रोफेशनली ना बनो, जस्ट कीप इट इन योर डेली लाइफ, तब जाके आपको ना बहुत सारा नेम एंड फेम मिलेगा। एक तो नेम एंड फेम इस लाइन में भी आपको मिलेगा, ऑकल्टिज्म में भी आपको मिलेगा, प्लस आपका जो मेन प्रोफेशन होगा उससे भी आपको काफ़ी सारा धन दौलत मिलेगा। इतना सारा धन दौलत मिलेगा कि अगर आपके बच्चे एंड अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वो लोग भी अगर मतलब बेरोजगार रहे तो भी दे कैन जस्ट सिट एंड ईट विथ योर मनी। इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको, बिकॉज दैट इज़ योर सोल पर्पस। दीज डार्क साइंसेज आर योर सोल पर्पस। तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ में अभी तक घुसे नहीं हो, तो प्लीज़ इस साइड को एक्सप्लोर करना, प्लीज़ इस साइड को एक्सप्लोर करना। आप में से कुछ लोगों को शायद से आइडिया भी नहीं है कि ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, बिकॉज नो दैट कि यू हैव बीन मेंट टू ड्रिफ्ट अपार्ट। आपकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे थे छोटे से कि आपको एक्सपोजर ही नहीं मिला इस साइड में। ओके, बट नो दैट कि दिस इज़ योर साइड। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना एंड सेल्फ डिस्कवर करने की कोशिश करना कि वो क्या चीज़ है जिससे आप ड्रॉन फील करते हो, एंड उसको रखना अपने लाइफ में डेली प्रैक्टिस में। बाकी पैसा, नेम एंड सक्सेस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यू विल बी ग्लोबली नोन, बट आई डू फील कि आप ऑकल्टिज्म में यू विल बी ग्लोबली नोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशनली एक इंजीनियर हो तो इट वोंट बी लाइक दैट कि आपको दुनिया जानेगा एज एन इंजीनियर, बट अगर साइडवेज आपने न्यूमरोलॉजी टेकअप किया तो मे बी देयर विल बी सो मेनी पीपल कमिंग टू यू ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट जिनसे like as clients, and you will be famous in that community. Okay, तो फेम तो होगा, बट फेम आपके मेन प्रोफेशन में नहीं होगा। इस ऑकल्ट से रिलेटेड प्रोफेशन में आपको डेफिनेटली फेम मिलेगा। पैसा आपको दोनों तरफ से ही आएगा, दोनों तरफ से आएगा। ओके, एंड कभी डाउन द लाइन इन योर प्रोफेशन अगर आपने सोचा कि नहीं, मैं अपने मेन प्रोफेशन को एलिमिनेट करूँ क्योंकि मुझे अपने साइड प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो यू विल बी फ्री टू चूज दैट। ओके, बट कभी अपने इस हिडन साइड को डिस्कवर करना मत भूलना, बिकॉज दैट इज़ द की टू योर डोर, दैट इज़ द की टू योर गुड लक, दैट इज़ द की टू योर अबंडेंस, दैट इज़ द की टू योर फेम। तो ये आपको रखना ही है अपनी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट और भी स्पेसिफिक चीज़ों में आ जाते हैं कि क्या करना है। एक तो सेल्फ डिस्कवरी तो है ही कि यू नीड टू रीड बुक्स ऑन ऑकल्टिज्म या फिर टैरो रीडिंग या जो भी चीज़ से आपको ड्रॉन फील होता है, जस्ट गो मोर डीप इनटू इट। दूसरा चीज़, आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज आई डू फील कि आपके पास न्यू मनी आएगा, आप बहुत ज़्यादा अमीर होगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, बट इट विल टेक टाइम, इट वोंट कम ईजिली टू यू। कुछ लोगों का कुछ ना करके भी बहुत ईजिली आ जाता है, बिकॉज पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे पॉजिटिव कर्मा होता है जिसकी वजह से वो सब आता है। बट फॉर यू आई फील कि दिस सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन इन योर लाइफ। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब तक उस साइड को आप ठीक से बैलेंस नहीं करोगे, उस साइड को ठीक से अपने उस हिडन साइड को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में उतना उभरता हुआ पैसा एंड फेम नहीं आएगा। ओके, तो यू नीड टू बी पेशेंट विद द प्रोसेस। वो डिस्कवरी करने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके वाइब्रेशन में अलाइनमेंट में आने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गिव एंड टेक आई से कि अभी से लेके अराउंड 3-4 ईयर्स तो लगेंगे आपको। इफ़ यू आर अबव 20, 3-4 ईयर्स लगेंगे। अगर यू आर बिलो 20, देन अभी से लेके 5 ईयर्स लगेंगे आपको। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो पेशेंस रखना है आपको एंड इस चीज़ को रियलाइज करना है कि इट विल टेक टाइम। स्पीक योर ओन ट्रूथ एंड दूसरों की बातों को ब्लाइंडली मत लेना। देखिए, ये सब एडवाइसेस ना काफ़ी छोटी एंड स्पेसिफिक एडवाइसेस हैं, एंड कुछ का रीज़न मुझे भी नहीं पता कि हाउ इट विल अफेक्ट यू इनटू बीइंग फेमस एंड रिच, बट नो दैट कि ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली चैनल्ड है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वे टू इट, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। जैसे कुछ मंत्रा होते हैं, कुछ मंत्रा के मीनिंग्स हमें पता होती है, एंड कुछ मंत्रा के मीनिंग हमें नहीं पता होते हैं, बट उसका वाइब्रेशन ही हमें हेल्प करता है उस स्पेसिफिक देवता या देवी को खुश करने में या फिर उनके वाइब्रेशन को हमारे अंदर लाने में। तो सिमिलरली ये जो चीज़ है ना कि दूसरों की बातें ब्लाइंडली फॉलो मत करना, दिस विल हेल्प यू गेट इनटू दैट हाई वाइब्रेशन जिसमें आप ये पॉजिटिव अबंडेंस एंड सक्सेस अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, तो दूसरों की बातों को ब्लाइंडली कभी नहीं मानना है। अगर कोई आपको कोई भी चीज़ बोलता है तो उसके ऊपर रिसर्च करो, पहले उसके ऊपर पहले आप रिसर्च करो
कि ये सच में सही है कि नहीं, किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। जैसे कुछ कुछ लोग मैंने देखा है कि दे फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ फेक टैरो रीडर्स या फिर फेक गुरुज, एंड उन्हें लगता है कि वही सच बोल रहे हैं, बट नहीं। आसपास के 7-8 लोगों को पहले देखो एंड बी योर ओन जज कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट, आई डू फील कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पेरेंट्स अगर उतने इजी टू डील भी ना हो, फिर भी आपको अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको सेल्फलेस सर्विस करना है पेरेंट्स को लेके। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ हाउ यू कैन अट्रैक्ट ऑल दीज पॉजिटिविटीज़ इन योर लाइफ। तो पेरेंट्स की सेवा करनी है, उनको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनके सारे बात मानने हैं, बट जो सही है वो मानना, and try to give everything, try to give them love, try to give them compassion, try to help them out in their lives. Okay, तो selfless service towards parents ये बहुत ज़्यादा important है आपके लिए। Maybe this is something जो आपने past life में नहीं किया था, जिस वजह से ये blockage create कर रहा है इस life में। Okay, तो just help your parents out and उनकी selfless service करनी है। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं रखना है उनके साथ। सेल्फलेस सर्विस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इन विच यू कैन अट्रैक्ट ऑल दीज पॉजिटिविटीज इन योर लाइफ। ओके, तो सिंपल था, ऑन पॉइंट था, एंड आई होप आप ये स्टेप्स ले पाओ बिकॉज दीज आर ईजी स्टेप्स। एंड आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप नंबर 2, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे रीडिंग से कोई और भी इंटरेस्टेड होगा, इन सब मैसेजेस से किसी को हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ शेयर इट विद देम एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप कितने रिच एंड फेमस एंड सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो, एंड वो क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप खुद को उस वाइब्रेशन में अलाइन कर सकते हो एंड और भी इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले फर्स्ट कार्ड है हमारा फैमिली, सेकंड है हमारे पास वोल्केनो, थर्ड है द फूल, एंड नेक्स्ट है द हैंगमैन। फेम आई वुड से कि उतना नहीं है इस लाइफ टाइम में, दैट इज़ नॉट योर पर्पस, बट फिर भी हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस में क्या है कि अगर इन अ वे यू कैन अट्रैक्ट इट। तो फेम उतना ज़्यादा नहीं है, मे बी फ्रेंड सर्कल में या फिर आसपास के लोगों में पॉपुलर होना इज़ फाइन फॉर यू, वो हो सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल फेम बोले या फिर रीजनल या फिर कंट्री में भी फेम बोले, तो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू काइंड ऑफ इन दिस लाइफ टाइम। सक्सेस तो बहुत मिलने का है। इनफैक्ट इस लाइफ टाइम में ना यू हैव कम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। आपका सोल काइंड ऑफ कुछ कुछ चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया है, आपका हायर सेल्फ जो है। तो इसीलिए आपके पास ना काफ़ी सारे रास्ते ओपन हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। मैक्सिमम लोग का एक सेट लाइन होता है कि इसी पे चलना है, यही तुम्हारा लाइफ पर्पस है। बट आपके लिए इट्स लाइक मल्टीपल थिंग्स। तो आपको सोचो कि 5 चीज़ें पसंद है करनी, उन 5 में से कोई भी आप एक टेकअप कर लोगे तो यू कैन बिकम रियली सक्सेसफुल इन इट, जबकि मैक्सिमम लोगों का वैसा नहीं होता है। ओके, तो डाइव डीप इनटू व्हाट एक्चुअली मेक्स योर हार्ट फ्लटर। वो क्या चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा करनी पसंद है, उस चीज़ को टेकअप करो एंड उस चीज़ को करो। भले ही उसको मेन प्रोफेशन में आप रखो या फिर उसको साइड प्रोफेशन में रखो या फिर जस्ट एज अ हॉबी रखो। नो दैट कि उस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करना या फिर ऑन अ डेली बेसिस हफ्ते में 2-3 बार उस चीज़ को टेकअप करना विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मनी एंड अबंडेंस एंड वेल्थ एंड सक्सेस इन योर मेन प्रोफेशन एज वेल एज इन योर साइड प्रोफेशन। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोगों को ना सब चीज़ करने का मन करता है तो सब चीज़ करो। ओके, कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि यार मुझे तो सिंगिंग भी पसंद है, डांसिंग भी पसंद है, मुझे एक्टिंग भी पसंद है या फिर गेम्स पसंद है, तो करो। कोई रोक टोक नहीं है आपको।
इनफैक्ट जितना उन चीज़ों को करोगे उतना ही आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे लेके जा पाओगे, विच विल हेल्प यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, वो जो सेंटेंस है ना, क्या था यार, मेरे दिमाग में आ रहा है, मुंह से नहीं निकल रहा है. मतलब इट्स लाइक the jack of all trades is the master of none, but still better than master of one. तो मतलब एक certain person जो कि काफ़ी सारे चीज़ों में अच्छा है, काफ़ी सारा चीज़ करता है, मे बी वो हर चीज़ का किंग नहीं है, हर चीज़ में बेस्ट नहीं है, बट स्टिल ही इज़ बेटर दैन समवन हु इज़ ओनली गुड एट वन थिंग, है ना. तो वो आपके लिए है. तो मल्टीपल चीज़ें अगर है, मल्टीपल चीज़ों को टेकअप करो. दैट विल एड यू विथ अलाइनिंग इनटू योर हाई लाइफ पर्पस, एंड उसी के थ्रू आपको काफ़ी सारा सक्सेस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा. ओके ओके, चलिए टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. एस ऑफ कप्स. अब हम स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे जिसके थ्रू आप खुद को अलाइन कर सको, एंड हम ये भी देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ अ वे कि अगर आप फेमस बन सको. हमारे पास है द 4 of Wands, डेथ कार्ड, द हायरोफेंट, फादर ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ कप्स की एनर्जी है. ओके ग्रेट. एंड लास्टली द 5 of Wands. ओके ओके, हाँ, एक चीज़ का सोल्यूशन मिला. इफ़ यू वांट फेम इन योर लाइफ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग दिल से चाहे तो हमें वो ना मिले. ओके, तो अगर कोई चीज़ हमें दिल से चाहिए होती है एंड हम जिद पे अड़े कि यूनिवर्स मुझे ये दिला दो, तो यूनिवर्स वो आपके लिए मैनिफेस्ट करता ही है. रिमेंबर दिस इज़ द ट्रूथ. बाकी कोई अगर कुछ आपको बोले ना कि तेरे से ये नहीं होगा, वो गलत है, वो फॉल्स है. ओके, वी हैव फ्री विल. तो आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको फेमस बनना है, अगर आपको इनफैक्ट जितना आपके लिए रिचेस लिखी हुई है उससे भी ज़्यादा और अबंडेंट बनना है, देन यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स. एंड आपको बस एक ही चीज़, वो चीज़ दिला सकता है, वो है मैनिफेस्टेशंस. मैनिफेस्टेशंस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट परस्यूट है. बिकॉज आप, जैसे मैंने पहले बोला कि आपका सोल काफ़ी चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करने आया है इस लाइफ टाइम पे. तो नो दैट मैनिफेस्टेशन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि वो देखना चाहता है कि हाँ, एक ह्यूमन के रूप में मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ चीज़ें, मैं कितने ईजिली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. तो नो दैट कि योर हायर सेल्फ विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट विद इट. तो आपको जो भी चीज़ अपने लाइफ में चाहिए, डू मैनिफेस्टेशंस. आपको जो भी मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उस चीज़ को करो. बट मोर दैन द मेथड, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, भले वो अबंडेंस हो या फेम या नेम हो, वो ये है उस चीज़ पे बिलीव करना एंड उसको फील करना कि हाँ, वो एक्चुअली में आप हो. अगर आप इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो कि जो आपको चाहिए वो एक्चुअली आपका है, बस जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस है. बस थोड़ा सा टाइम बीतेगा एंड वो मेरे लाइफ में आ जाएगा, मैं उसके लाइफ में आ जाऊँगी. द थिंग दैट आई एम सर्चिंग फॉर इज सर्चिंग फॉर मी. तो उस चीज़ पर अगर आप बिलीव कर लो ना, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए आपको मिलेगा. मैं इस वीडियो में और एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैनिफेस्टेशंस को डीपली कैसे करते हैं, बट प्लीज़ आप वीडियोस देखना, सिर्फ मेथड्स मत देखना कि बेलीफ मैनिफेस्टेशन या 555, वो सब बस ऊपरी मेथड्स हैं. जो मेन स्टेप्स हैं कि डिटैचमेंट रखना होता है, बिलीव करना होता है, फील करना होता है, अपने वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखने होते हैं, तो उन सब को डिटेल्स में एनालाइज करो एंड उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में लाओ. तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. जो आपको चाहिए आप वो हासिल कर पाओगे. योर इमेजिनेशन विल बी योर लिमिट. ओके, बस आपका इमेजिनेशन ही आपका लिमिट होगा. राइट, यू कैन बिल्ड योर ओन एम्पायर. अगर आप अपने थॉट्स को शिफ्ट कर लो तो गॉड आपके पास लाइक पैंडोरास बॉक्स की चाबी है आपके पास. वाह. मैंने आज तक किसी का, अपने रीडिंग्स में आज तक किसी का फ्यूचर उसी पे डिपेंड इतना ज़्यादा नहीं देखा है. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका हायर सेल्फ आपका फुल हेल्प करेगा.
इट्स लाइक कुछ कुछ चीज़ें लोगों की किस्मत में लिखी होती है, मैक्सिमम चीज़ें 50% लिखी होती है बोल सकते हैं, 50% हमारा फ्री विल होता है, बट आपके लिए इट्स लाइक 20% चीज़ें बस लिखी हुई हैं, सेट इन स्टोन है, बाकी 80% आपका फ्री विल है। तो यूज़ करो उसको, पॉजिटिव चीज़ें खुद के लिए सोचो, बिलीव करो, फील करो कि हाँ आप ये हो, एंड वैसे ही जियो, तो देखोगे कि आप उस चीज़ को अपने लाइफ में आराम से अट्रैक्ट कर पाओगे। देयर इज़ नो लिमिट टू यू, ग्रुप नंबर 3 देयर इज़ नो लिमिट टू यू। और क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग डाउन योर वाइब्रेशंस। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, लोगों के नेगेटिव कमेंट से दूर रहना है, एंड अगर लोगों के नेगेटिव बातों से आपको इफेक्ट पड़ जाता है एंड आप नेगेटिवली सोचने लगते हो या फिर नेगेटिवली उनको जवाब देने लगते हो, देन नो दैट कि इग्नोरेंस इज ब्लिस फॉर यू। इग्नोर करना उन लोगों को, क्योंकि नो मैटर आप रिएक्ट करो एंड कुछ अगर बोलो उनको, एंड भले ही आप वो आर्ग्यूमेंट जीत गए, फिर भी वो तो बोल रहे हैं ना चीज़ें, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो जितना हो सके लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहो, इग्नोर करना सीखो। लोगों को इग्नोर करना है, फाइट बैक नहीं करना है, नहीं लोगों के बातों से डिस्करेज करना है, बिकॉज दिस रीडिंग सेज अ लॉट टू यू। आई एम टेलिंग यू, मेसी जितना फेमस एंड सक्सेसफुल है ना, आप उतने सक्सेसफुल एंड फेमस हो सकते हो इफ़ यू पुट योर विल इन टू इट। वरना फेम तो नहीं आएगा, सक्सेस एंड पैसा ज़रूर आएगा, बट फेम आने में थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल यहीं पे है कि यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ इन मेसीज प्लेस। ओके, तो ग्लोबल फेम तक आपको एक ही चीज़ रोक रहा है, आपका इमेजिनेशन। एंड आई ऑल्सो फील जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो उसमें और रिसर्च करना है और स्टडी करना है, अपने आप को और स्किलफुल बनाना है उस चीज़ में, देन दैट विल बी हेल्पिंग यू a lot with it. Also अगर कोई साइड प्रोफेशन में, जैसे मैंने बोला कि you have so many hobbies या फिर so many options, तो अगर कोई साइड प्रोफेशन भी आपको अच्छा लगता है, increase your skills. Skill increase करना is never a bad thing. ओके, तो कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्किल्स। नो दैट कि कोई कभी बेस्ट नहीं हो सकता है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग, एंड जहाँ पे हमें लगे कि नहीं मैं तो इस चीज़ में बेस्ट हूँ, इससे और कुछ बेटर हो ही नहीं सकता, नो दैट वहीं पे आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो कीप ऑन डूइंग थिंग्स, कीप ऑन स्टडिंग और इंक्रीजिंग योर स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली खुद के स्किल इम्प्रूवमेंट में काम करना है आपको, राइट। एंड ग्रैटिट्यूड, मुझे फील हो रहा है ग्रैटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में हैं उसको लेके ग्रैटिट्यूड फील करो। अगर हो सके तो डेली सोने से पहले एक डायरी में लिख लो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस 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 करके। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नो दैट कि यूनिवर्स और भी ब्लेसिंग्स ला के रख देगा। अब जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होगे यूनिवर्स के टूवर्ड्स, उतना ही ज़्यादा चीज़ यूनिवर्स आपके लाइफ में लाएगा, क्योंकि उसे पसंद है कि आप ग्रेटफुल हो। ओके, इट्स जस्ट लाइक आप एक बच्चे को टॉफ़ी देते हो और उसको बोलते हो थैंक यू बोलो बेटा, तब मैं और एक टॉफ़ी दूंगा, तो वो बच्चा फिर से थैंक यू बोलेगा ताकि आप और एक टॉफ़ी उसे दो, क्योंकि उसे चाहिए वो टॉफ़ी, इसीलिए वो थैंक यू बोलेगा, है ना। तो हम जितना थैंक यू बोलते हैं, जितना ग्रेटफुल फील करते हैं, उतना ही यूनिवर्स हमें अबंडेंस ला के देता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 3। अगर रीडिंग पसंद आई एंड रेजोनेट की हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी को हेल्प हो पाएगा, डू शेयर दिस रीडिंग विद अदर्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।